दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी मेहनत की कमाई को बैंक की एफडी या सेविंग अकाउंट में जमा किया और जब उस पर मिलने वाला ब्याज आपके खाते में आया तो उसमें से कुछ पैसा पहले ही काट लिया गया और बाद में आपको पता चला कि आपकी कुल कमाई तो इतनी भी नहीं थी कि आपको टैक्स देना पड़े। फिर भी आपका टैक्स में पैसा कट गया और अब उसे वापस पाने के लिए आपको सरकारी चक्कर लगाने पड़ेंगे, फॉर्म भरने पड़ेंगे, महीनों का वेट करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे नियम के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। इस वीडियो में बहुत ही आसान और सीधी भाषा में हम समझेंगे कि नया फॉर्म जो है ये 121 क्या है, ये पहले वाले फॉर्म 15G और फॉर्म 15H से कैसे अलग है, इसे कौन भर सकता है, कब भरना चाहिए और कैसे भरना चाहिए, और कैसे ये फॉर्म आपके हजारों रुपए बचा सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ दी गई जानकारी सीधे आपके पैसे से जुड़ी है। अगर आपने बैंक में एफडी कर रखी है तो इस वीडियो को पूरी देखना है आपको। दोस्तों, पहला सिस्टम कुछ ऐसा था कि अगर आपकी कमाई टैक्स देने लायक नहीं होती थी तो आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर फॉर्म 15G या 15H भरना पड़ता था ताकि आपके ब्याज पर टीडीएस न कटे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि लोगों को समझ ही नहीं आता था कि कौन सा फॉर्म भरे। कई लोग गलत फॉर्म भर देते थे, कई लोग समय पर फॉर्म जमा नहीं करते थे और कई लोगों को तो ये भी पता नहीं होता था कि ऐसा कोई फॉर्म भी भरना होता है, और इसी वजह से उनका पैसा कट जाता था और बाद में उन्हें वापस पाने के लिए लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। अब इसी परेशानी को खत्म करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बड़ा बदलाव किया है और इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत एक नया और आसान सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें पुराने फॉर्म 15G और 15H को हटाकर एक नया यूनिफाइड फॉर्म लाया गया है जिसका नाम है फॉर्म 121। दोस्तों, इसे बहुत आसान भाषा में समझे तो फॉर्म 121 एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आप खुद ये बताते हो कि आपकी साल भर की कुल कमाई इतनी नहीं है कि उस पर टैक्स लगे, इसलिए आपके ब्याज पर टीडीएस नहीं काटा जाना चाहिए। अब सबसे अच्छी बात यह है कि पहले जहां दो अलग अलग फॉर्म थे, अब यहाँ सिर्फ एक ही फॉर्म है, जिसमें कंफ्यूजन पूरी तरह खत्म हो गया है। चाहे आप युवा हो, सीनियर सिटीजन हो, अब सभी के लिए एक ही फॉर्म लागू होता है। इससे लोगों को बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा फॉर्म भरना है। बस एक ही फॉर्म भरकर आप अपने पैसे को सेफ रख सकते हो और टैक्स से बच सकते हो। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म कौन भर सकता है। अगर आप भारत में रहने वाले व्यक्ति हो और आपकी कुल कमाई टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, चाहे आपकी उम्र कम हो या ज्यादा हो, दोनों ही इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा HUF यानी परिवार के रूप में भी इस फॉर्म को भरा जा सकता है। लेकिन अगर आप NRI हो यानी भारत के बाहर रहते हो या कोई कंपनी या फर्म चलाते हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अब यहाँ सबसे जरूरी बात आती है, इस फॉर्म को कब भरना चाहिए। और दोस्तों, यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनका पैसा बेवजह कटता है। इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो आपको सीधे फायदा या नुकसान देता है। आपको ये फॉर्म हर साल फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही भर देना चाहिए, यानी अप्रैल महीने में जैसे ही नया साल शुरू होता है, नया फाइनेंशियल ईयर, उसी समय इस फॉर्म को भर दो। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि बैंक आपके खाते में जो भी ब्याज आता है उस पर नियम के अनुसार अगर लिमिट से ज्यादा रकम होती है तो बैंक बिना पूछे टीडीएस काट लेता है। अब अगर आपने पहले से ही फॉर्म जमा किया हुआ है तो बैंक को पता रहेगा कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है और वो आपका टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन अगर आपने लापरवाही की और फॉर्म भरने में देर कर दी और उसी बीच आपके अकाउंट में ब्याज आ गया तो बैंक तुरंत टीडीएस काट लेगा। फिर चाहे आप बाद में फॉर्म भरते रहो, उससे कटे हुए पैसे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा और वो है ITR फाइल करना, यानी साल के एंड में आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी। फिर उसका प्रोसेस होगा, जांच होगी और कई बार 3 से 6 महीने या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है आपका पैसा वापस आने में। दोस्तों सोचिए, आपका ही पैसा लेकिन आपको उसे वापस पाने के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है। इसलिए समझदारी सी में है कि आप हर साल अप्रैल की शुरुआत में ही बिना देरी किए ये फॉर्म भर दो, ताकि आपका पैसा आपके पास सुरक्षित रहे और आपको किसी भी तरह की भागदौड़ या वेट ना करना पड़े। याद रखिए, सही समय पर उठाया गया छोटा सा कदम आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म भरना कितना आसान है। देखो, पहले आपको बैंक में जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे ये फॉर्म भर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग या बैंक की ऐप के जरिए कुछ ही मिनटों में आपका काम हो जाता है। इसमें आपका नाम, पैन नंबर जैसी जानकारी खुद ही भरी जाती है। आपको बस यहाँ पर कुछ जरूरी जानकारी डालनी होती है और एक क्लिक में आपका फॉर्म सबमिट भी हो जाता है। अब समझते हैं कि ये फॉर्म भरने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी। सबसे जरूरी तो है सबसे पहले आपका पैन कार्ड। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा और बैंक ज्यादा टीडीएस काटेगा। इसके अलावा आपको अपने इन्वेस्टमेंट की जानकारी देनी होगी, जैसे आपने कितने की एफडी कर रखी है, कितना ब्याज मिलेगा,
आपकी साल भर की कुल कमाई कितनी होगी और आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको उम्र का प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म जमा करने के बाद क्या होता है। देखो, जब आप फॉर्म 121 जमा करोगे तो बैंक आपकी जानकारी को चेक करेगा और फिर आपके फॉर्म को एक यूनिक नंबर देता है जिसे यूआईएन कहा जाता है। ये नंबर बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसके जरिए आपकी जानकारी ट्रैक होती है। इसके बाद बैंक आपकी जानकारी सरकार को भेजता है जिससे पूरा सिस्टम पारदर्शी बना रहता है और कोई भी गलत जानकारी देकर फायदा नहीं उठा सकता। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए की एफडी कर रखी है और उस पर आपको सालाना 35,000 रुपए ब्याज मिल रहा है। अगर आपने फॉर्म 121 नहीं भरा तो बैंक उस ब्याज पर टीडीएस काट लेगा। लेकिन अगर आपने साल की शुरुआत में ही यानी अप्रैल में ही ये फॉर्म भर दिया तो बैंक को पहले से पता रहेगा कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है और इस स्थिति में आपका वो टीडीएस नहीं काटेगा, यानी आपका पूरा पैसा आपके पास रहेगा। अब जरा यहाँ एक बात सोचो, अगर साल में आपका 3-4 हजार रुपए टीडीएस के रूप में कटता है और वो पैसा आपके साल के एंड में आप वापस मिलता है तो पूरे साल आप उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाते, यानी एक तरह से आपका नुकसान ही है। लेकिन अगर आप फॉर्म 121 सही समय पर भर देते हो तो ये पैसा आपके पास ही रहेगा और आप उसे अपने काम में लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, कभी भी गलत जानकारी देकर फॉर्म मत भरना। अगर बाद में आपकी इनकम ज्यादा निकली और टैक्स बन गया तो आपको पेनल्टी और ब्याज देना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा सही और सच्ची जानकारी फॉर्म में भरिए। साथ ही हर साल नया फॉर्म भरना जरूरी है, एक बार भरने से काम नहीं चलता। तो दोस्तों, कुल मिलाकर फॉर्म 121 एक बहुत बड़ा एक अच्छा बदलाव है जो आपके पैसे को बचाने में आपकी हेल्प करता है, आपके बेवजह के झंझट से आपको बचाता है और पूरे सिस्टम को इजी बनाता है। अगर आपकी कमाई टैक्सेबल लिमिट से कम है तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा और अपने पैसे को सुरक्षित रखेगा। अगर दोस्तों आपको जानकारी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए और उन सभी लोगों को शेयर कीजिए जो एफडी कर रखे है जिन्होंने। और ऐसी ही जरूरी और काम की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।